कन्हैया की और कालिया का पूरा युद्ध हुआ। बाकी कथा आपने भजन में सुनी ली। और कन्हैया ने उस कालिया नाग की नस नस तोड़ दी। कालिया ने कन्हैया को ऐसे लपेट लिया और कन्हैया ने अपना आकार बढ़ा दिया। एक एक नस कालिया की टूट गई और कालिया फिर हार मान करके ठाकुर जी के चरणों में आ गया। ठाकुर जी ने कहा अब मुझे ऊपर पहुंचा दे और रमणदीप को चला जा। ठाकुर जी ने रमणदीप के लिए जाने को कहा तो कालिया कहने लगा कि ठाकुर जी हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं बहुत अहंकारी था, आपने मेरा अहंकार ढीला कर दिया और मैं रमणदीप को चला जाऊं तो मुझे वहां गरुड़ नहीं छोड़ेंगे। गरुड़ की भय से मैं यहाँ रह रहा था। इस जगह को सांप लगा हुआ था काली देह को, इसलिए कालिया नाग यहाँ रहता था। सांप क्या लगा हुआ था? एक सौबरी ऋषि थे। सौबरी नाम के ऋषि वहां तपस्या करते थे, काली देह के पास में बैठ करके तपस्या करते थे। तो उस समय गरुड़ आते थे और उसमें से छोटी छोटी जो मछली होती थी ना, बीन करके खाते थे, मछलियों को खाया करते थे। सौबर ऋषि जीव हत्या देखते थे तो उनको दुख होता था। उन्होंने कहा कि गरुड़ जी तुम यहाँ बैठ के जीव हत्या मत करो, मैं तप कर रहा हूँ और मुझे दोष लगेगा कि देखते हुए किसी को ना बचाओ तो देखने वाले को दोष लग जाता है, मेरे सामने तुम जीव हत्या मत करो। गरुड़ जी नहीं माने, दूसरे दिन फिर आकर के मछलियों को खाने लगे। सौबर ऋषि ने कहा गरुड़ जी देखो, अगर आप आज के बाद नहीं मानोगे या आकर के फिर इन जीवों को खाओगे तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा श्राप सौबर ऋषि ने दिया था काली देह पे, अगर यहाँ तुम मछली बीन के खाओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए गरुड़ जी वहां नहीं आते थे। इसलिए काली नाग वहां डर से रहता था, क्योंकि काली नाग से और गरुड़ जी का बहुत झगड़ा हुआ था। एक बार क्या हुआ, कथा ध्यान से सुनने वाली है, ध्यान से सुनिए। एक बार ऐसा हुआ, ये कद्रू और बिनता, ये दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं और इन्हीं से ये नाग वगैरह पशु पक्षी होते हैं, इनसे। कद्रू हैं नागों की माता और बिनता हैं गरुड़ की माता। इनमें एक बार शर्त लग गई महाराज, कहने लगी कि अच्छा ये बताओ कि सूर्य देव के रथ में कौन से रंग के घोड़े जुते हुए हैं? जो सही बताएगी, वो जो नहीं बता पाएगी उसकी, वो जो नहीं बता पाएगी वो सही बताने वाले की दासी बन जाएगी। ऐसी शर्त लगी। गरुड़ की माता ने कहा कि सूर्य के रथ में सफेद रंग के घोड़े जुते हुए हैं। नागों की माता बोली कि सूर्य देव के रथ में काले रंग के घोड़े जुते हुए हैं। लेकिन सूर्य देव के रथ में तो सफेद ही घोड़े जुते हुए हैं। गरुड़ की माता शर्त जीत गई और काली जो नाग थे उनकी माता शर्त हार गई। जब शाम को बच्चों के सामने बात हुई, गरुड़ जी तो थे नहीं, कहीं गए हुए थे, क्योंकि वो तो भगवान के वाहन है, भगवान की सेवा में रहते थे। और जो काली नाग है और ये सब नाग इकट्ठे हुए तो उनकी माता ने बताई कि आज हमें ऐसी शर्त लगी, तो मैंने कहा कि सूर्य देव के रथ में काले रंग के घोड़े जुते हैं। नागों ने कहा माता आप शर्त हार गई हैं, शर्त हार गई और आपको गरुड़ की माता की दासी बनना पड़ेगा और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए जब शाम को सूर्यदेव का रथ निकले ना, तो तब हम उन जो घोड़े हैं ना, उनकी छाया कर लेंगे, ऐसे हम उन घोड़ों से लिपट जाएंगे। तब तुम गरुड़ की माता से कह देना कि देखो काले रंग के घोड़े जुड़े हुए हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब शाम को सूर्य देव का रथ निकला तब वो सारे नाग, काले काले नाग उन घोड़ों से चुपट गए और गरुड़ की माता से कहा कि देख लो काले रंग के घोड़े जुड़े हुए हैं सूर्य देव के रथ में। गरुड़ की माता देख करके और नागों की माता की दासी बन गई, सेवा करने लगी। अब एक दिन गरुड़ जी जब वापस आए घर पे तो माता घर पे नहीं थी,
तो गरुड़ जी ने कहा माँ कहाँ है? पता चला कि माँ नागों की माता के यहाँ सेवा करने गई हैं। किस लिए? मेरी माँ रानी है और वो भी रानी है, तो फिर उनकी सेवा करने दासियों का काम है, वो क्यों गई हैं? तब वो शर्त वाली बात बताई। गरुड़ जी बोले अच्छा इतनी हिम्मत, सूर्य के रथ में सफेद रंग के घोड़े जुते हुए हैं और मेरी माँ शर्त जीती हैं और छल से दासी बना लिया। गरुड़ जी जाकर के सब सर्पों को बीन बीन के खाने लगे, सांपों को बीन बीन करके खाने लगे, सांपों का नाश होने लगा। तब सबने देवताओं ने प्रार्थना की कि ऐसे तो तुम सांपों का बीज नाश कर दोगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तुम ऐसा करो कि तुम्हें अमावस पूर्णमासी को एक एक सांप एक एक घर से दिया जाएगा, उसको खा लिया करना। अब ऐसे ही गरुड़ जी खाते थे। बारी आ गई कालिया की, क्योंकि बारी एक दिन आनी है, जब ये शर्त रखी गई है तो बारी आनी है। कालिया की बारी आ गई और कालिया है अहंकारी, वो गरुड़ के सामने गया नहीं। लड़ने को तैयार है, युद्ध करने को तैयार है, लेकिन जाएगा नहीं, भोजन नहीं बनेगा। खूब युद्ध हुआ और गरुड़ जी ने उसको चोंच मार मार के बदीर्ण कर दिया और वो डर के मारे भागा और काली देह में छुप गया कि यहाँ गरुड़ जी नहीं आते हैं, सोबर ऋषि का सांप लगा हुआ। इसलिए कालिया वहाँ रहता था, वहाँ उसके रहने से जल विषैला हो गया था पूरा। वहाँ न गाय पी सकती थी, न ग्वाल वाल उस जल का पान कर सकते थे, पूरा काली देह का जल विषैला हो गया था। आज भगवान ने कालिया नाग को नाथ लिया और भगवान ने अपने चरण चिन्ह उसके मस्तक पे बनाए और रमणदीप को भेज दिया। और आज कालिया नाग भगवान को ले करके जमुना में से बाहर आ रहा है और कन्हैया धीरे धीरे, और जमुना के किनारे सब उनके ग्वाल वाल, मैया यशोदा, नंद बाबा सब रो रहे हैं, बुरी तरह विलाप कर रहे हैं। अरे इसमें कालिया रहता है और इसमें मेरे लाला को किसने भेज दिया? क्यों? जिसकी श्री दामा की गेंद गिरी उसने जिद पकड़ ली, मैं अपनी बोई गेंद लूंगा, इसलिए कन्हैया गेंद लेने चलेगा। ये तो बहाना था भगवान को, कालिया नाग को नाथना था। आज भगवान ऊपर आए और फन पे नृत्य कर रहे हैं। अरे काली नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया, मेरो नाचे कन्हैया। काली नाग के फन पे मेरो नाच रे कन्हैया, कन्हैया नाचेगा, तुम नहीं नाचोगे रे कन्हैया। शेष नाग के फन पे मेरो नाच रे कन्हैया, मेरो नाच रे कन्हैया। सोने को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा गंगा जल पानी। शेष नाग के फन पे मेरो पीवे रे कन्हैया, मेरो पीवे रे कन्हैया। शेष नाग के फन पे मेरो नाच रे कन्हैया, मेरो नाच रे कन्हैया। सोने की थाली में भोजन परोसो, सोने की थाली में भोजन परोसो, सोने की थाली में भोजन परोसो। शेष नाग के फन पे मेरो खावे रे कन्हैया, शेष नाग पे फन पे मेरो जी मेरे कन्हैया, मेरो जी मेरे कन्हैया। शेष नाग के फन पे मेरो नाच रे कन्हैया, मेरो नाच रे कन्हैया। पान 85 का बीड़ा मंगायो, पान 85 को बीड़ा मंगायो, पान 85 का बीड़ा मंगायो, पान 85 को बीड़ा मंगायो। अरे शेष नाग के फन पे चावे रे कन्हैया, शेष नाग के फन पे मेरो चावे रे कन्हैया। शेष नाग के फन पे मेरो नाच रे कन्हैया, शेष नाग के
मोती झालर को तकिया, फूलों की सेज मोती झालर को तकिया, शेष नाग के फन फन पे पे जो सोवे रे कन्हैया मेरो सोवे रे कन्हैया, शेष नाग फन पे मेरो नाच रे कन्हैया, 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 मेरो नाच। बोली। एक बार ठाकुर जी गाय चराने के लिए गए। ये ठाकुर जी बड़ी लीला करते हैं। माखन भी रोजाना किसी न किसी गोपी के यहाँ चुराते हैं। किसी न किसी गोपी के यहाँ रोजाना माखन चुराने जाते हैं। सब ग्वाल वाल एक दिन एक प्रभावती नाम की गोपी है और उसके यहाँ चले गए चोरी करने। उसने माखन को छींके पे रखा है और छींके को चारों तरफ से सजा करके और चारों तरफ छींके के घंटियां बांध रखी हैं। क्या बांध रखी? घंटियां। कि कन्हैया हाथ लगाए और घंटियां बजे और हम चट से कन्हैया को पकड़ लेंगे। बड़ी चतुर गोपियां हैं और सारी इधर उधर छुप गई कि आज तो लाला को पकड़ के ही रहेंगे। गोपियों ने पूरा इंतजाम कर रखा है और कन्हैया गए चुपके से घुसे घर में और देखा बड़ी चतुर हैं, कितना बढ़िया इंतजाम किया है। ग्वाल बाल सब साथ में थे, बंदर भी। बंदरों को भगवान माखन खिलाते थे। भगवान कहते थे कि राम अवतार में मैं तुम्हें कुछ खिला नहीं पाया, इसलिए कृष्ण अवतार में माखन खाओ। खूब माखन खिलाते थे। ग्वाल बाल सब और बंदर सब उस गोपी के घर में घुस गए। ठाकुर जी ने घंटियों से कहा कि देखो घंटियों, एक बात मेरी मानना। कि बोलो प्रभु, क्या बात माननी है? कि देखो मैं कितना भी माखन निकालूं मटकी से, कितना भी ग्वाल वालों को खिलाऊं, कितना भी मैं बंदरों को खिलाऊं, कितना भी माखन लुटाऊं, कितना भी छींका ऐसे 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 हिले, पर तुम बोलना मत। गोपियां बोली बिल्कुल ना बोलेंगे ठाकुर जी, हमें क्या पड़ी है जो हम बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप खूब माखन खाओ, खूब लुटाओ, खूब बंदरों को खिलाओ, ग्वाल वालों को खिलाओ। घंटियों ने हामी भर दी। अब ठाकुर जी छींके ऐसे बनाते थे, नीचे बड़े बालक, फिर और बालक, फिर ऊंचा छींका रखती थी ना, तीसरी ऊपर पहुंच जाते थे। तब कन्हैया तीसरी मंजिल पर होते थे, तब छींकों को पकड़ते थे महाराज। और छींका पकड़ लिया ठाकुर जी ने और ऊपर से मक्खन लुटाना शुरू कर दिया। सबको खिला रहे हैं, सबने पेट भर के माखन खा लिया सबने। हाँ, बंदरों ने खा लिया, सबने खा लिया। ठाकुर जी ने, गोपियां निश्चिंत बैठी थी कि कन्हैया आएगा, घंटियां बोलेंगी, दौड़ के पकड़ लेंगे। अंदर बैठ गई। उन्हें क्या पता कि यहाँ तो सब काम हो रहे हैं। सब उन्हें खा लिया। ठाकुर जी बोले सब तृप्त हो गए कि हाँ अब आप खा लो। ठाकुर जी ने थोड़ा माखन लिया और जैसे मुंह में लगाया, वो सारी की सारी घंटियां बोलने लगी, टन 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 टन, सारी एक साथ बज गई महाराज। जय हो। गोपियां दौड़ करके आई। वैसे ही नीचे की जो 2 मंजिल बनी हुई थी, डर के मारे दोनों मंजिल निकल के भाग गई और ठाकुर जी छींके पे लटके रह गए। छींके पे लटके रह गए ठाकुर, छोटे से लटके हैं छींके पर। गोपियां आई, उनने सहज ही उतार लिए, लंबी लंबी गोपियां उतार लिए छींके पे से। अब लाला, अब हमारे हत्थे लगे हो, ठीक है तुमने ग्वाल वाल भगा दिए, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तो ठाकुर जी बतिया रहे हैं कि तुम मुझे तो बाद में पकड़ना, मत छोड़ना, लेकिन मुझे ना 2 मिनट इन घंटियों से बात करने दो। ठाकुर जी बोले घंटियों, तुम तो बड़ी धोखेबाज निकली। क्यों ठाकुर जी, हमने आपके साथ क्या धोखा कर दिया? क्या हमने तुमसे कहा था बोलना मत, तो हम कहाँ बोली? आपने खूब माखन लुटाया, खूब बंदरों को खिलाया, खूब ग्वाल वालों को खिलाया,
लेकिन हम बोली? बिल्कुल नहीं बोली। तो फिर तुम बजी क्यों? कि ठाकुर जी आप भोग लगाएं और हम ना बजें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी का भोग बिना घंटी के नहीं लगता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, बोले बाले कृष्ण भगवान की जय हो। पकड़ लिए गोपी ने। अब कहा अब तुम्हें यशोदा के पास ले जाएंगे। जब हम शिकायत करने जाते हैं तो यशोदा मानती नहीं। अब सबूत के साथ जाएंगे महाराज। हाथ पकड़ लिया एक गोपी ने कन्हैया का कस के, चल अब यशोदा के पास लेके जाऊंगी। अब कोमल कोमल हाथ लाला का पकड़ के गोपी जा रही है। आगे उसने देखा कि एक ससुर लगते थे रिश्ते में, वो सामने से चले आ रहे हैं। गोपी ने लंबा घूंघट कर लिया, ससुर जी को देख करके लंबा घूंघट कर लिया और कन्हैया का हाथ कस के पकड़ा हुआ है। अब ग्वाल वाल सारे पीछे हैं कि आज हमारे अध्यक्ष पकड़े गए, आज हमारे अध्यक्ष पकड़े गए। हम पकड़े जाते तो छुड़ा लेते वो, लेकिन वो पकड़े गए तो अब क्या हो। सब पीछे पीछे लग रहे, पीछे पीछे दौड़ रहे। उन्होंने ठाकुर जी ने उस गोपी का जो बालक था ना, वो भी मंडली का था, मंडली में शामिल था, उसको इशारे से बुलाया, इधर आजा। आ गया पास में, इशारे से बात हो गई आंखों ही आंखों में, और बोले कि मैं एक लीला करता हूं, तू यहीं खड़ा रहा। गोपी भगवान बोले गोपी से, अरे गोपी तू बड़ी निर्दयी है। अच्छा लाला मैं तेरी बातन में ना आऊंगी आज ना। मैं कब कह रहा हूं कि तू मुझे छोड़ दे, मैं तो नो कह रहा हूं गोपी जे हाथ मेरो बड़ो दर्द कर रहा हूं, तूने बड़ी कस के पकड़ लियो है, मेरा दूसरो हाथ पकड़ ले। अब अल्लाह दूसरा पकड़ा और बाई के बालक को हाथ पकड़ा के और कन्हैया भाग के यशोदा मैया के पीछे छुप गए। जय हो। और वो गोपियां लाला को लेकर के दरवाजे पे पहुंची और आवाज लगा रही, अरे यशोदा यशोदा, अरे यशोदा बाहर निकल। यशोदा कह रही है काय को हल्ला मचा रही हो तुम, हैं ढेर की ढेर तुम इकट्ठी होके आई हो, क्या बात है? आज सबूत के साथ आए हैं। सब घूंघट मारे ही, पता ही नहीं कब कन्हैया धोखा दे के चला गया, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि आज सबूत के। कौन सा सबूत है? तेरे लाला को पकड़ के लाए, देख माखन चोरी करते हुए रंगे हाथ। यशोदा बाहर निकली, बोली होश में तो हो, अपने घूंघट खोल के देखो किसको पकड़ के लाई हो। मेरा लाला कब से मेरे पास बैठा है। गोपी ने घूंघट खोल के देखा, बोली दंग रह गई, ये तो मेरे ही लाला के हाथ को पकड़ा के चले। बड़ी शर्मिंदा हुई बेचारी। कन्हैया ने इशारा किया, अब की बार तो छोड़ दइए, तेरे लाला को तेरे लाला को यानी तेरे बालक को हाथ पकड़ा हुआ है, और अब करके तू मेरे संग ऐसे करेगी ना तो तेरे खसम को ही पकड़ा दूंगा, ध्यान रखियो, मेरे संग पंगाबाजी मत लियो। श्री राधे। ठाकुर जी ऐसे खेल खेलते गोपियों के साथ। एक बार फिर किसी गोपी के घर में गए और पकड़, गोपियां भी नचाती थी, लाला छाछ पिलाएंगे तुम नाच दो, और फिर देती भी नहीं थी। एक गोपी कहती थी लाला देसी घी का लड्डू खिलाऊंगी, तुम मेरा मूड़ा ले आओ, तुम मेरे खड़ामू उठा लाओ। ऐसे काम घर के करा लेती थी और फिर लड्डू देती नहीं थी। एक दिन फिर गोपी कहने लगी लाला लड्डू दूंगी आज सच का, और तुम मेरा मूड़ा उठा के लाओ। लाला बोले तू रोज ही ऐसे कहती है, झूठ मूठ का मूड़ा उठवा लेती है और लड्डू झूठ का भी नहीं देती, सच की तो बात करती है, नहीं लाऊंगा। कन्हैया अंगूठा दिखा के भाग जाता है, ले ले मूड़ा उठवा ले, तुम वो पे करवा ले काम जे ले ले, ऐसे भाग जाते, अंगूठा दिखाते थे वो। एक दिन एक गोपी जल भरने चली गई जमुना पे, और कन्हैया उसकी सास पहरा दे रही थी कि लाला ना आ जाए, माखन चुरा लेगा, सारा बर्बाद कर देगा, और माताजी तुम यहीं बैठ के रहना, मैं जल भर लाऊं। और कन्हैया गए और बालकों को इधर उधर लगा दिया। उसकी सास से बोले ओ मैया मैया सुन, तेरी बहू अब पानी भरे में गई जमुना पे। हाँ लाला गई है, बाकी टांग टूट गई, फिसल गई, जाके देख ले।
और सास भैया बहू की टांग टूटे और सास न जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सास दौड़ करके गई और बहू उधर से मटकी लेके चली आ रही है और इतने में घुस गए सब के सब और सारा माखन लूट लिया और खुद पीछे रह गए, सबको भगा दिया। मटकी में हाथ डाल के बैठे, इतने में मैया आ गई बहू को लेकर, ए कन्हैया ये यशोदा के नंद के तूने तो बड़ो तंग कियो है और तूने मेरा सारा माखन लुटा दिया और मेरी बहू तो ठीक है, कहाँ टांग टूटी? अरे जी फिसल के गिरी, मोए लगी कि टांग टूट गई। और तू क्या कर रहे है ना? मैया मेरो बछड़ा जा मैं तेरी मटकी में घुस गो, वाइया निकाल रहा हूँ। तेरो बछड़ा जा मटकी में आ जाएगा कि हाँ सच को झूठ थोड़ी बोलूँ मैं, दिखाऊं दिखा। और एक प्लास्टिक को खिलौना बछड़ा वहां में से निकाल के दिखा दो, देख जेरो। कन्हैया ऐसी लीला कर। ऐसे ही एक गोपी के यहाँ फिर पकड़े गए, पकड़ गए तो आज गोपियां सब पकड़ करके ले गई, आज ना मानी कि आज तो इसको अदालत में पेश करना ही है, ये मानता नहीं है, रोजाना ऐसे उपद्रव मचाता है, आज अदालत में पेश करके रहेंगे। और उसमें राधा, वो ललिता, विशाखा, ये सब गोपियां थी, सब पकड़ करके ले गई। अब उसमें जैसी टोली भगवान की सखाओं की थी ऐसी सखियों की भी थी। ललिता विशाखा सारी सखियां थी। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक सखी के घर में जाकर, एक सखी के घर में जाकर माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर। जाग पड़ी वो चतुर गुजरिया, कस के पकड़े कान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। जाग पड़ी वो चतुर गुजरिया, कस के पकड़े कान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। नंद बाबा की पौड़ी में जाकर, नंद बाबा की पौड़ी बजाकर पेश किया मुजरिम को लाकर, पेश किया मुजरिम को लाकर। नंद बाबा की पौड़ी में जाकर, नंद बाबा की पौड़ी में जाकर पेश किया मुजरिम को लाकर, पेश किया मुजरिम को लाकर। कहे विशाखा सुने मेरे बाबा, इस मुजरिम ने बहुत किया नुकसान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। कहे विशाखा इस मुजरिम ने बहुत किया नुकसान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। इधर से विशाखा बोल रही हैं और उधर से मनसुखा। भाई वकील उनको भी चाहिए, इधर वकील है तो वकील उधर को भी चाहिए। जय हो। अब महाराज उधर के वकील है मनसुखा। कहे मनसुखा सुन मेरे बाबा, कहे मनसुखा सुन मेरे बाबा, कहे मनसुखा सुन मेरे बाबा, कहे मनसुखा सुन मेरे बाबा। इन सखियों का झूठा दावा, 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 झूठा दावा, इन सखियों का झूठा दावा। ऊंचो छीको हाथ ना आवे ये बालक नादान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ऊंचो छीको हाथ ना आवे ये बालक नादान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस
बीच अदालत में टंगवायो, बीच अदालत में टंगवायो, बीच अदालत में टंगवायो। ऊंचा छींको हाथ न आयो, बरी हुए भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ऊंचा छींको हाथ न आवे, बरी हुए भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ललिता बन गई जलाधीश और कवितान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े राधा गए। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कवितान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। बोलिए राधा रानी। गोपियों को बुलाते थे बंसी में, बंसी की धुन में बुलाते थे। छोटे से कन्हैया और बंसी में गोपियों का नाम ले लेके बुलाते थे। सब गोपियों के नाम थे। एक बार वन में जा करके बंसी बजाई ठाकुर जी ने, सारी गोपियां चली आईं, सब गोपियां दौड़ करके आईं। रात का समय है और ठाकुर जी कदम के पेड़ पर बंसी बजा रहे हैं और गोपियां सब दौड़ करके आ गईं। ठाकुर जी ने कहा कि क्यों तुम इतनी रात को अपना घर द्वार छोड़ करके क्यों चली आई? गोपियां कहती हैं ठाकुर जी कन्हैया आपने ही तो हमें बंसी में बुलाया है। ये गोपियां उस समय जो कार्य कर रही थी वैसे ही चली आई। कोई श्रृंगार कर रही है शाम का समय, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई खाना बना रही है तो आटे में हाथ सने, कोई लीप रही है तो गोबर में हाथ सने, और किसी ने श्रृंगार कर रही है तो मांग में काजल लगा लिया और सिंदूर आंख में लगा लिया। इस तरह का श्रृंगार अटपटा करके ये गोपियां दौड़ी हुई चली आई। लहंगा की जगह चुन्नी बांध ली और चुन्नी की जगह लहंगा ओढ़ लिया, क्योंकि व्याकुल हैं मिलने के लिए। देख नहीं रही हैं कि कैसा श्रृंगार करें। प्रेम भगवान से है, प्रेम है भगवान से। जय हो। सारी गोपियां दौड़ के चली आई। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि क्यों आई हो। आज की कथा भाई थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि कथा देर से शुरू हुई है और कन्हैया की लीला चलेंगी। बोली वृंदावन। बातों में काजर डारू किलकिरा, काजर डारू किलकिरा, सुरमा सहान जा, जिन नैनन में शाम बसे, भला दूजा कौन समा। भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। ओ भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला बातों में, ना बेला बातों में। दिन बीते बीती रातें, तुझसे कितनी हुई रे मुलाकातें। दिन बीते बीती रातें, अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें। तुझे जाना पहचाना, तेरे झूठे हुए रे सारे वादे। भूले रे शाम तुम तो भूले क्या रखा बातों में, क्या रखा बातों में। भर दे रे शाम झोली, भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में।
नादान हूँ अनजान हूँ, श्याम तू ही तो मेरा भगवान है। नादान है अनजान है, श्याम तू ही तो मेरा भगवान है। तुझे जाना पहचाना, तुझे जाना पहचाना, मेरे दिल के यही तो अरमान है। पढ़ ले रे श्याम दिल की, पढ़ ले सब लिखा आँखों में, सब लिखा बातों में। हो भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू बन के खेवैया। मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू बन के खेवैया। मैं तो हारा गम का मारा, आजा आजा ओ बंसी बजैया। ले रे श्याम अब तो ले ले मेरा हाथ हाथों में, मेरा हाथ हाथों में। ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। बोलिए वृंदावन ने कहा ऐसे तुम्हें अपने बच्चों को, अपने पतियों को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। गोपियां कहती हैं कि प्यारे आप पहले तो मुरली बजा करके हमें बुलाते हो और आप फिर ऐसी बातें करते हो। कन्हैया ने उनको समझाया कि तुम्हारे असली पति घर में हैं तो तुम यहाँ क्यों आई हो। गोपियां कहती हैं कि वो तो नकली पति हैं, वो नकली पति हैं। आरती में कहते हैं ठाकुर जी को सबके प्राण पति, तो सबके पति तो आप हैं। कन्हैया कहते हैं लेकिन तुम्हारा घर द्वार बालक बच्चे पति वो ही हैं। एक गोपी कहती है अच्छा एक हमारी एक बात का जवाब दे देना तो फिर हम मान जाएंगे। गोपी कहती है कि किसी का पति परदेश में चला गया 2 महीने के लिए और वो पति पत्नी में बहुत प्रेम था। पत्नी भी जाने को तैयार हुई तो पति ने कहा कि थोड़े से दिन की बात है, तुम यहाँ रहो और मैं आ जाऊंगा जल्दी। पत्नी को अपना फोटो दे के गया कि तुम इसकी पूजा सेवा करना मेरे पीछे, और पत्नी ने उसकी अच्छी तरह सेवा पूजा की। पूजा फोटो से ही बातें कर लेती थी, फोटो की पूजा कर लेती थी। और जब वो 2 महीने में लौट करके आया और द्वार पे खड़ा है, सभी शांत हो जाएं। देखिए कथा सुनने में तभी मन लगता है आगे वालों का भी जब पीछे वाले शांत रहते हैं। आगे से तो व्यास जी की नज़र सभी पे है, लेकिन शायद पीछे तक न जा रही हो, जा रही लेकिन है, सभी शांत रहें। पीछे तक भी जा रही है। या फिर गोपी कहती है कि जब उसका असली पति आया लौट करके
और द्वार पे खड़ा है, वो दरवाजा बजा रहा है, तो आप ही बताइए कि उसको उस गोपी को करना क्या चाहिए? दौड़ करके द्वार खोले या फोटो की पूजा करती रहे? कन्हैया बोले इसमें कौन सी पूछने की बात है, और जब असली पति आया तो दौड़ करके द्वार खोलना चाहिए कि बस अब हमारी बात का उत्तर मिल गया, अब हमें आप असली पति मिल गए, तो अब हम नकली पतियों को भूल गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। गोपियां दुखी होती हैं और कहती हैं कन्हैया या तो हमें बंसी में बुलाया ना करो, और या फिर हमें ऐसे रुलाया ना करो। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे यूं ना मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे यूं ना मुरली बजाया करो ना। नाम मुरली में ले ले के मेरा मुझे घर से बुलाया करो ना। नाम मुरली में ले ले के मेरा मुझे घर से बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे यूं न मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे यूं न मुरली बजाया करो ना। तेरे कांधे पे काली कमलिया और मुख में है प्यारी मुरलिया। तेरे कांधे पे काली कमलिया और मुख में है प्यारी मुरलिया। और मुख में है प्यारी मुरलिया। मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी, मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी यूं न चक्कर लगाया करो ना। मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी यूं न चक्कर लगाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे यूं न मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे यूं न मुरली बजाया करो ना। ये वृंदावन और गोकुल की गलियां जहाँ रहते हैं ग्वाले और सखियां। ये वृंदावन और गोकुल की गलियां जहाँ रहती है राधा की सखियां। जहाँ रहती है राधा की सखियां। तुमने पहले तो सबको हंसाया, तुमने पहले तो सबको हंसाया, फिर हंसा के रुलाया करो ना। तुमने पहले तो सबको हंसाया, फिर हंसा के रुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे यूं न मुरली बजाया करो ना। नाम मुरली में ले ले के मेरा मुझे घर से बुलाया करो ना। नाम मुरली में ले ले के मेरा हरि मुझे बोल। घर से बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे बोले वृंदावन बिहारी लाल। जितना जी चाहे माखन खा लो, घर में माखन की कोई कमी ना। जितना जी चाहे माखन खा लो, घर में माखन की कोई कमी ना। पर सखियों के घर जा जा करे, पर सखियों के घर जा जा करे यूं न माखन चुराया करो ना। यूं सखियों के घर जा जा करे यूं न माखन चुराया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे यूं न मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे यूं न मुरली बजाया करो ना। यूं न मुरली बजाया करो ना। यूं न मुरली बजा। अब ये गोपियों की लीला थोड़ी टाइम भी घटता जा रहा है, मैं क्या करूं और लीला सुनाती में तो, लेकिन अब उधर बढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। गोवर्धन लीला की तरफ काफी देर लग जाएगी। फिर भी एक बार ठाकुर जी गाय चराने गए वन में और सबसे कह दिया अपना अपना कलेवा सब खाना बांध के ले जाते थे, कोई कुछ कोई कुछ।
और आज तो खास करके कहा कि बढ़िया बढ़िया पकवान सब बना के लाना। और ये मधुमंगल है ना, मधुमंगल सांडिल मुनि के पुत्र हैं, ये इनके गुरु के पुत्र हैं। मधुमंगल को कहा कि तू रोजी मेरे घर खाना खाता है, आज मेरे लिए कुछ लेकर के आइयो वन में। क्योंकि मधुमंगल के माता पिता हैं ना, माता पूर्णमासी और पिता सांडिल्य मुनि, ये इतना जाप इतना पाठ करते हैं कि पूरे दिन भोजन नहीं करते, इनके एक ही टाइम भोजन बनता है। ये ऐसे ब्राह्मण संतोषी हैं कि शाम को एक टाइम भोजन करते हैं। और ये मधुमंगल इनके पुत्र हैं, पुत्र भूखा न रह जाए इसलिए यशोदा मैया एक ब्राह्मण का रोज भोजन कराती हैं, तो अपने गुरु के पुत्र को बुला लेती हैं मधुमंगल को। मधुमंगल रोजाना यशोदा मैया के घर भोजन करते हैं। कन्हैया कहते हैं तू रोज ही मेरे घर खाता है, आज मेरे लिए कुछ लेके गई हो अपने घर से। मधुमंगल ऐसे ही चले गए फिर भी, लेकिन कन्हैया ने उनको दोबारा भेजा था। आज सब खाना लेकर के आए हैं और आज जैसे ग्वाल बाल आए हैं वन में, वैसे अघासुर नाम का एक दैत्य आया, बहुत बड़ा अजगर, और वो मुंह खोल के बैठ गया। उसका नीचे का होठ पृथ्वी पर था तो दूसरा आकाश से छू रहा था। ऐसी बड़ी गुफा सी बन गई वो अजगर, ऐसे अघासुर नाम का गुफा बना करके लेट गया। बच्चे सोचने लगे कितनी सुंदर गुफा है, कितनी कोमल, उसकी जीभ थी ना, सांप तो वैसे ही ठंडा होता है, जीभ थी तो बड़ी कोमल, ऐसे लग रहा था कि कोई मखमल बिछी है। और ऐसे पे बच्चे चल चढ़ के चले गए, बोले कितनी अच्छी गुफा है, कितनी यहाँ तो बड़ी ठंडक है, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, आ जाओ सब अंदर। और कन्हैया मने कर रहे हैं नहीं जाना नहीं जाना, और ग्वाल बालों ने सुनी नहीं, सारे बालक उसके अंदर घुस गए उसके मुख में। अब कन्हैया ने सोचा जब मेरे सखा घुस गए तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। पीछे से ठाकुर जी घुस गए और उसने मुख बंद कर लिया, और भगवान ने अपना, बच्चे तो जाकर के बेहोश हो गए, भगवान ने अपना ऐसा इतना आकार बढ़ाया, इतना ऊंचा किया, इतने लंबे हुए भगवान का उसका मुंह खुलता चला गया और एकदम बीच से फट के मुंह इधर गिरा, ऊपर का हिस्सा और नीचे का बिछा रह गया, और उस अघासुर का भगवान ने वध कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बालकों को होश दिला करके भगवान ने बाहर निकाला। सब बच्चे इकट्ठे हुए, दोपहर का समय हो गया। ठाकुर जी बोले ऐसा करते हैं अब कलेव कर लेते हैं, लंच। कलेव तो सवेरे को कहते हैं पर बांध के लाए उनको कलेव वही होगो। सब गोला बना करके बैठ गए और कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया, कई प्रकार के अचार ले के आए, कोई पूड़ी कोई कचौड़ी कोई खीर लाया, और ठाकुर जी बीच में बैठे हैं। आज ग्वाल वाले ऐसे गोला बना करके बैठे हैं, बीच में कन्हैया बैठे हैं। सब निकाल तू क्या लाया तू क्या लाया, सबने निकाल के दिया। आज भगवान की ऐसी शोभा है, भगवान ने कई प्रकार के अचार अपनी उंगलियों में दबा लिए, ऐसे अचार सलाद उंगलियों में दबा लिए, और माखन का भात का घी मिला के कौर हाथ में ले लिया आज भगवान ने। और हंसी मजाक करते जा रहे हैं, कह रहे हैं जो मनसुखा है ना, जाकी मम्मी तो इतनी बढ़िया खीर बनाती है कि खीर में नमक मिला देती है। भगवान हंसी मखौल करके भोजन कर रहे हैं। और ये देखो इसकी मम्मी ने कैसी बनाई है सब्जी कि उसमें मीठा मिला दिया, और इसने कड़ी ये लाया कड़ी, देखो इसमें तो गुड़ मिला दिया इसकी मम्मी ने। और ठाकुर जी सबकी तरफ ऐसे घूम घूम के और सबसे मखौल कर रहे हैं, और भोजन का कौर हाथ में है, खिला भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। ग्वाल बाल कौर बनाते कन्हैया के मुंह में दे देते, कन्हैया खा लेते हैं, अपना कौर हाथ में लिए फिर रहे हैं। ग्वाल बालन की तरफ करते हैं, ग्वाल बाल मुंह फाड़ते हैं तो पीछे कर लेते हैं जल्दी से, फिर हंसते हैं जोर से, ऐसा खेल कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये कैसा ब्रह्म है,
मैंने तो सुना था नारायण ने अवतार लिया है, लेकिन ये ब्रह्म है कैसा? ये तो बालकों का झूठा खा रहा है और बालकों के साथ खेल रहा है। ऐसा ब्रह्म लगता तो नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भ्रम हो गया हो कि ब्रह्म है ये कोई और ही बालक हो। और वहाँ बछड़े चढ़ रहे थे, गैयाँ चर रही थी। ब्रह्मा जी आए और सारे बछड़े और गऊओं को लेकर के ब्रह्मलोक में चले गए। रे गुफा में बंद कर दिया। कन्हैया ने ग्वाल बाल बोले, कन्हैया गैया ना दिख रही है, कहू एको बछड़ा ना दिख रहा है। कन्हैया बोले यहीं होंगे। ना लाला, यहाँ तो एकू ना है। अच्छा तो तुम यहाँ बैठो, मैं देख के आऊं। और कन्हैया जब देखने गए समझ गए कि ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया है। ठाकुर जी ने इतने गऊ और बछड़े अपने रूप के ही बना लिए। ठाकुर जी ही गऊ और बछड़े के रूप में हो गए। इतने रूप अपने बना लिए, गऊ, बछड़ा, रस्सी, जो खाना बांधने का कपड़ा तक ठाकुर जी बन गए। सारे रूप ले लिए। और जब ठाकुर जी वहां आए तो सारे बच्चे गायब। जब ठाकुर जी गऊ और बछड़ा बन रहे थे तो ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को भी उठा ले गए। ठाकुर जी ने देखा, अच्छा ब्रह्मा जी को इतना मोह। ठाकुर जी वो ग्वाल बाल बालक सब बन गए। वहां की गायें थी ना गोकुल की, जब ठाकुर जी गंगी मैया का दूध पीते थे, गंगी गाय का, और अपनी माँ का दूध पीते थे, तो सब गायें भाव विभोर हो जाती थी। कभी लाला हमारा भी दूध पिएगा, हमारा भी दूध पिएगा। अब सब रूप भगवान के, जो बछड़े बने हुए हैं वो खुद ठाकुर जी हैं। और आज गौए जो 2-2 बार की ब्याही थी वो भी नए बछड़े समझ के उनको चाट रही हैं, प्यार कर रही हैं। वो समझ गई कि ये ठाकुर जी हैं मेरे, चाट चाट के प्रेम करते हैं गौए। और माताएं अपने बच्चों से, इतने इतने बड़े बच्चों से विशेष प्रेम करती हैं। ऐसा प्रेम बढ़ा। और उसी समय सांडिल्य मुनि ने कहा कि ये इस वर्ष का योग बहुत अच्छा है, अगर कोई अपनी कन्या का विवाह करना चाहे तो इन ग्वाल वालों के साथ कर दो, सबकी कन्या भगवान स्वरूप हैं अभी ये। ऐसा योग निकाला। और जितने वहाँ वो थे गोप थे, सबने अपनी कन्याओं का विवाह, उस समय जब ठाकुर जी ग्वाल वाल बने हुए थे उस समय सब अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया उन्होंने उन ग्वाल वालों के साथ। तो किसके साथ विवाह हुआ? ठाकुर जी के साथ हुआ। कि उस समय ठाकुर जी हैं, उस समय ग्वाल बाल तो ब्रह्मा जी के यहाँ बंद है। कई लोग वहम करते हैं कि ठाकुर जी पराई स्त्रियों के साथ ऐसे खेल करते थे, छल करते थे। नहीं, ठाकुर जी तो माखन सा हृदय चोरी करते हैं, ना किसी का माखन चोरी करते हैं और ना किसी का कोई नुकसान करते हैं। मतलब ही नहीं होता। सबके विवाह हो गए, सब ग्वाल बालों के, सब गोपियों के ठाकुर जी के साथ विवाह हो गए। इस बात को जो अगासुर मरा था ना, उसकी बात अभी तक घर पे किसी को पता नहीं चली। बताए कौन? ग्वाल बाल सब वहाँ बंद हैं और सब रूप में तो ठाकुर जी हैं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, गौए चरा रहे हैं आराम से। ठाकुर जी 1 साल बीत गई इस बात को। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं बछड़े और ग्वाल बाल चुरा के ले आया था, गाय चुरा के ले आया था, अब देखूं तो सही कि उनका हुआ क्या। ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा तो वैसे ही गऊ बछड़े सब वहां ग्वाल बाल सब मौजूद है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो सब के सिर पे मोर मुकुट पंख लगा है और सब भगवान श्री कृष्ण स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी की त्योरी खुल गई। इतने में जब ब्रह्मा जी यहाँ देखने आए ना महाराज, उतने में कन्हैया वहां चले गए। ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मलोक में चले गए। और जो ब्रह्मा जी के पहरेदार थे ना, ब्रह्मा जी तो कन्हैया की खोज करने गए, देखने गुफा में अपनी में, और ब्रह्मा जी थे नहीं वहां। और कन्हैया गए और कन्हैया बोले पहरेदारों से कि ध्यान रखना, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, ध्यान रखना कोई और ब्रह्मा नकली ना आ जाए, और मैं जा रहा हूं, आराम करूंगा।
और जा करके ब्रह्मा जी के सिंहासन पर ब्रह्मा के रूप में आराम से लेट गए। अब ब्रह्मा जी घूम फिर के आए तो पहरेदारों ने घुसने ही नहीं दिया घर में। कह दिया कि तुम कौन हो? अरे के अपने मालिक को नहीं पहचानते? कौन मालिक? आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, पता है हमारे मालिक भीतर सो रहे हैं आराम से। ठाकुर जी सिंहासन पर लेटे हुए, ब्रह्मा जी जबरदस्ती घर में घुसने की करने लगे तो उनकी चंपी कर दी। न कहीं ऐसे जबरदस्ती घर में नहीं घुस पाओगे, हमारे मालिक भीतर सो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया तो देखा ठाकुर जी आराम से उनके सिंहासन पर लेटे हुए हैं। ब्रह्मा जी शरण में गए, हे प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर दो, मुझसे जो भूल हुई मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब ठाकुर जी अंदर से निकल के आए, ब्रह्मा जी अंदर गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी की कोई अगर परीक्षा लेने लग जाए ना, उसकी बड़ी फजीहत कर देते हैं। शरण में रहने का, ठाकुर जी की शरण में रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, राधे श्याम, जय जय श्री राधे, राधे श्याम, जय जय श्री राधे। राधे श्याम। एक बार ठाकुर जी गाय चराते हुए बहुत दूर तक निकल गए, सारे सखा संग थे और वहाँ एक गांव में कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे और ठाकुर जी के ग्वाल बाल भूखे हो गए और वो वहीं उस गांव के नज़दीक पहुंच गए। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया बड़ी भूख लगी है, कुछ उपाय करो। ठाकुर जी ने कहा कि इसी गांव में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, सो तुम जाओ उनसे भोजन की याचना करना, वो दे देंगे। ग्वाल बाल गए और उन ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मण देवता हम बहुत भूखे हैं, कृष्ण और बलराम तुम्हारे गांव के नज़दीक आए हुए हैं, उन्होंने हमें भोजन के लिए भेजा है, हमें भोजन दे दो, उनको भी भूख लगी है, हम भोजन करेंगे। वो ब्राह्मण अपने कर्म कांड में लगे रहे और कुछ नहीं बोले, ना हाँ किया ना किया। बालक आवाज लगा लगा करके चले आए। ठाकुर जी से आकर के कहा कि आपने हमें वहां भेजा, उन्होंने तो हाँ ना कुछ कहा ही नहीं, बोले तक नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि तुम गलत जगह चले गए, तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ, माताएं बड़ी दयालु होती हैं। जब वो उनकी पत्नियों के पास गए दोबारा कि मैया हमें भूख लगी है और कृष्ण बलराम यहाँ तुम्हारे गांव के नज़दीक आए हैं, वो भूखे हैं, उन्होंने भोजन मंगाया है। और उस समय वो मैया जो थी ना, उस समय जो मैयाएं थीं वो यज्ञ के लिए भोग लगाने के लिए भोजन तैयार कर रखी थी। अपने अपने कटोद्दान, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, उन्होंने बहुत कई तरह के पकवान बनाए हुए थे। उन्होंने सुना कि कृष्ण और बलराम यहाँ आए हैं कि हाँ मैया, उन्होंने भोजन मंगाया। वो भोजन देने की तो चलती क्या है, अपने अपने बर्तन, अपने अपने पात्र उठा करके दौड़ पड़ी मिलने के लिए। हम तो कब से तड़प रही हैं कि भगवान के एक बार दर्शन हो जाए। एक जो गोपी थी उसके पति ने उसको नहीं जाने दिया, कहा कि नहीं जाएगी तू। उसने उसको अंदर बंद कर दिया, नहीं जा पाई। जो गोपियां चली गईं वो भगवान से मिली और भगवान के दर्शन करे, भोजन कराया। और जो गोपी बंद कर ली थी, वो गोपियां जो सामान लेके गई, भोजन लेके गई, वो पहुंच भी नहीं पाई थी। तब तक उनसे पहले वो गोपी अपने प्राण त्याग करके भगवान से मिल ली जाके। वो शरीर छोड़ करके चली गई। शरीर से ही तो, शरीर से तुम, शरीर के ऊपर तुम्हारा हक है, शरीर को रोक सकते हो, इस आत्मा को नहीं रोक सकते भगवान से मिलने के लिए। और वो गोपी शरीर छोड़ करके आत्मा जा करके भगवान में मिल गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ भगवान ने भोजन किया और आशीर्वाद दिया गोपियों को, माताओं को कि हमेशा तुम खुश रहो और भगवान की भक्ति करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। जय जय श्री राधे राधे श्याम। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे कन्हैया ऐसी ही लीला रोज करते हैं। नई नई लीलाएं होती हैं रोजाना। गोपियां बड़ी प्रसन्न रहती हैं। अब हमें गोवर्धन लीला की तरफ जाना चाहिए। एक भजन। एक बार ऐसा हुआ, दिवाली आती है ना, दिवाली का समय आया, कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना था। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। उस दिन मैया यशोदा कई प्रकार का भोजन तैयार कर रही हैं। 56 प्रकार का भोजन बना रही। रसोई को धो पोंछ के लीप लाप के तैयार किया। पहले चूल्हे के ऊपर ही भोजन बनता था। चूल्हे पे भोजन बना रही है मैया यशोदा। खीर बना के रख ली, पुए बना रही हैं, पूड़ी बना रही हैं, कचौड़ी बना रही हैं और कई चीजें बना रही हैं। कन्हैया आए और मैया की गोद में घुसने लगे। मैया भूख लगी है, भोजन दे दो। मैया कह रही है लाला आज दूर रही हो। क्यों मैया, दूर क्यों रहूं? लाला आज देवता की पूजा है। आज कौन से देवता की पूजा है? कि बहुत बड़ो देवता है हमारो भाई की पूजा है। मोतो बड़ो कोई देवता है मैया? कह रहे मोह तो बड़ो कोई देवता है। कि हाँ लाला तू तो छोटो सो मेरो लाला है। इंद्र देवता की पूजा है आज। इंद्र देवता पूजा ना करेंगे हम लोग तो इंद्र देवता जल की वर्षा ना करेंगे लाला, फिर हमारी गैया घास कहाँ से खाएंगी? कहाँ खाएंगी? हमारे खेत ना फसल पैदा ना होगी। इंद्र देवता वर्षा करते हैं लाला। हम पूजा करते हैं तो इंद्र देवता वर्षा करते हैं, उससे हमारे अनाज पैदा होता है, साग सब्जी पैदा होती है, गैयन की घास पैदा होती है, हम सब उनसे पलते हैं। अच्छा मैया ये बात है कि हाँ लाला। और ज्यादा बातें मोते मत कर, जो रह गई वो बात अपने बाबा से पूछ ले जा बाहर। कन्हैया बाहर चले गए। बाबा नो बताओ कि जे इंद्र कौन सो देवता है? मैया कह रही इंद्र देवता की पूजा है। बाबा ने मुझे यही बात बताई। कन्हैया कहते हैं बाबा के भाई बंधु भी बैठे थे। कन्हैया कहते हैं बाबा ये बताओ इंद्र काय को देवता हैगा बारिश को? सबके मालिक तो भगवान नारायण हैं और इन्हें तो नौकरी दे रखी है। उसका काम है वर्षा करना, उसको करनी पड़ेगी समय पे। ये कब तक पुजवे लग गो? कन्हैया ने ऐसी बातें बनाई कि बाबा की बुद्धि पलट दी। सबसे बड़ो देवता मैं बताऊं कौन है हमारो? कि हाँ कौन है लाला तू ही बता। कि गोवर्धन बाबा है, जिस सच्चो देवता है जाई की पूजा करियो। जाई से तो हमारी गैया पलती हैं और जाई से तो गैया घास खा के आवती तो हम दूध पियते हैं। ऐसी बुद्धि घुमाई। सब तैयार हो गए कि ठीक है लाला तो हम इंद्र की पूजा ना करें? कि ना बाबा बिल्कुल नहीं। तो किन की पूजा करें? कि चलो पकवान बना लो, अपनी अपनी गाड़ियों में रखो और चलो गोवर्धन बाबा की पूजा करेंगे। सांचो देवता है सच्ची लाला जी हमें दर्शन देगो? कि हाँ खूब जी हमारा प्रसाद खाएगो? कि हाँ कबू इंद्र ने तुम्हारा प्रसाद आए के खाओ है? कि ना लाला हम तो पूजा कर देता इंद्र कबू नहीं आए। कि जे गोवर्धन बाबा ऐसो है कि तुम्हारा प्रसाद खाएगो तुम्हें दर्शन देगा। कन्हैया ने ऐसी बातें घुमाई और सब के सब अपनी अपनी गाड़ियों पे प्रसाद लाद लाद के और चल पड़े। जो बड़ी बूढ़ी गोपी थी वो गाड़ियों पे बैठ गई, जवान जमान थी गाड़ी के पीछे, ग्वाल वाल सब लग लिए और सब ने अपने भोजन प्रसाद सब गाड़ियों पे लाद लाए और गैयों अपनी संग ले गए। ले जाके कि चलो जाके परिक्रमा करेंगे गोवर्धन बाबा की। ठीक है लाला। अब सब चल पड़े।
एक भजन गा लो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनुआ बहन मेरी नाय माने मेरो मनुआ हो। नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की है परिक्रमा। सात कोस की है परिक्रमा। अरे सात कोस की है परिक्रमा। सात कोस की है परिक्रमा। ओ सात कोस की है परिक्रमा। सात कोस की है परिक्रमा। ओ सात कोस की है परिक्रमा। सात कोस की है परिक्रमा। मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। अरे सात शेर की करीर करहिया। सात शेर की करूं रे करैया। सात शेर की गरुर करहिया। सात शेर की करूर करैया। ओ सात शेर की गरुर करहिया। सात शेर की करूर करैया। मैं तो संतन न्योत जमाऊं जय हो। माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। अरे कमलाऊ जाए रे बिमलाऊ जाए रे कमलाऊ जाए रे विमल जय रे। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। सिरा दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ऐसो करो कि जल जमुना में से जल भर भर के लाओ। जब गोवर्धन बाबा नहाएंगे स्नान कराएंगे पहले। अब ग्वाल वाले जाते हैं जमुना पे और बाल्टी भर के लाते हैं और वो गोवर्धन बाबा पे डालते हैं। वो इतने ही बीच में रह जाता है, सूख जाते हैं। हाँप गए, परेशान हो गए, पसीने छूट गए। बोले जी बाबा हम पे तो नभाव नहीं जा रहा तेरो। लाला जी बाबा हम पे ना नभा जा रहा तो कोई और ही उपाय करे। लाला ने कही चिंता मत करो और भगवान ने मानसी गंगा प्रकट करी। बोले मानसी गंगा की जय। हो मानसी गंगा में से गिरिराज बाबा को जल भर भर के खूब स्नान कराया और उसके बाद में जो सब लेकर के आई थी पूजन किया। भल भर के थाल कन्हैया खुद भी पूजन करवा रहे हैं और भोग लगाने वाले भी ठाकुर जी हैं और भोग खाने वाले भी ठाकुर जी हैं। एक रूप से खा रहे हैं और एक रूप से खिला रहे हैं। थाल के थाल सटके जा रहे हैं। ग्वाल ग्वाल बोले लाला नो बता कि जी तेरो गोवर्धन बाबा कव को भूको है जी तो बंदई न है रो का हमें प्रसाद मिलेगो कि ना मिलेगो। कन्हैया ने कहा कि तुम सबको प्रसाद मिलेगा। ऐसा करना तुम इसको पहले भोग लगा लो अच्छी तरह। जितनो जी खा रहे हो है ना बासे 1000 गुना तुम्हें देगो। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। ये गा लो तेरे सब संकट आए तू भाई खड़ा कोई नहीं होगा, बैठ जाओ। अभी खड़ा किसने कहा है खड़ा होने के लिए? बैठ जाओ आप लोग। सब बैठ जाओ। संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए ओ कट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तू पूजा करे गोवर्धन की। तू पूजा कर
कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब लाल मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। प्रकाश भैया तोहे नंदलाल मिल जाए, मिल जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की, तोहे नंदलाल लाल मिल जाए, मिल जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। आज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, हरि बोल ताली महाराज। बजा के तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ दीदार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, राज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 सब दे रहे नर और नार, जय हो नार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कान में कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम,
तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दधि को दान, दान घाटी पे दधि को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गाम आनोर कुंड गोविंद, गाम आनोर कुंड गोविंद, सरोवर भरी रहे स्वच्छंद, सरोवर भरो भरी रहे स्वच्छंद, पूछरी को लोटा है द्वंद, पूछरी को लोटा है निर्द्वंद, आगे जतिपुरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज के आगे तीन लोक से है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, संत जन पड़े रहे चाहू और, संत जन पड़े रहे चौर, पपैया चातक हंस चकोर, पपैया चाकर हंस चकोर, जो बोले बोली अति प्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी बोली अति प्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन। कृष्ण और राधा कुंड अपार, कृष्ण और राधा कुंड अपार, यहाँ पर अब चलने बिहार, यहाँ पर अब चरने नैनार, और तोता रहे अपार, मोर और तोता रहे अपार, लगे मुड़िया को मेला भारी है गोवर्धन महाराज, लगे मुड़िया को मेला भारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। यहाँ पे चढ़े दूध की धार, यहाँ पे चढ़े दूध की धार, यहाँ के बंदर करे सत्कार, यहाँ के बंदर कर सत्कार, यहाँ की परिक्रमा है अपार, यहाँ की परिक्रमा है अपार। बोलो गोवर्धन महाराज, बोलो गोवर्धन महाराज। कुसुम के मध्य फूले फुलवारी है गोवर्धन महाराज। कुसुम के मध्य फूले फुलवारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। समारे जन अपने की लाज, समारे जन अपने की लाज, किशोरी चरणन की बलिहारी जय हो। गोवर्धन महाराज, किशोरी चरणन की बलिहारी बलिहारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलिए गिरिराज जी महाराज की सोदा मैया जय लाला का जय लाला कहाँ से लाई
तू गोरी नंद बाबा गोरे, तू गोरी नंद बाबा गोरे, तू गोरी नंद बाबा गोरे, तू गोरी नंद बाबा गोरे। कलुआ जे कलुआ कहाँ से लाई है बता दे यशोदा मैया। जे कलुआ कहाँ से लाई रे बता दे यशोदा मैया। जे लाला कहाँ से लाई है बता दे यशोदा मैया। हाँ, जे लाला कहाँ से लाई है बता दे यशोदा मैया। अरे तू भोरी नंद बाबा भोरे, तू भोरी नंद बाबा भोरे, तू भोरी नंद बाबा भोरे, तू भोरी नंद बाबा भोरे। जे छलिया कहाँ से लाई है बता दे यशोदा मैया। हाँ, जे छलिया कहाँ से लाई है बता दे यशोदा मैया। जे लाला कहाँ से लाई है बता दे यशोदा मैया। हाँ, जे लाला कहाँ से लाई है बता दे यशोदा मैया। जे लाला कहाँ से लाई है बता दे यशोदा मैया। अरे 9 लाख गौए नंद बाबा के, 9 लाख गौए नंद बाबा के, 9 लाख गौए नंद बाबा के, 9 लाख गौए नंद बाबा के। जे चोर कहाँ से लाई है बता दे यशोदा मैया। जे चोर कहाँ से लाई है बता दे यशोदा मैया। जे लाला कहाँ से लाई है बता दे यशोदा मैया। जे लाला कहाँ से लाई है बता बता दे यशोदा मैया। जे लाला कहाँ से लाई है है बता दे यशोदा मैया। जे लाला कहाँ से लाई लाई है बता दे यशोदा मैया। जे लाला कहाँ से लाई है बता दे यशोदा मैया। बता दे यशोदा मैया। समझा दे यशोदा मैया। बता दे यशोदा मैया समझा दे यशोदा मैया। जे छलिया कहाँ से लाई है बता दे यशोदा। जे छलिया कहाँ से लाई है। जे कलुआ कहाँ से लाई है बता दे यशोदा मैया। जे कलुआ कहाँ से लाई है बता दे यशोदा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय। बारो रामरिया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो, सांवरिया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारी कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरधर लियो धारे। कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। गिरवर में है बोझे अपार कन्हैया मेरो बारो गिरवर में है बोझे अपार। अरे कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो सांवरिया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, सांवरिया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया। ओ लाला की लीनो धाए कन्हैया मेरो बारो। ओ लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए मेरे भैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाए मेरे भैया। गिरवर में है बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो, गिरवर में है बोझ अपार। कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो नो धाए कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो नो धाए कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे पूछरी बारो लठिया को देव सहारो। यूं कहे पूछरी बालो, लठिया को ले सहारो। रे लठिया को देव सहारो। लठिया को ले सहारो। मन में भज श्री कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो, मन में भज श्री कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धाए कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धाए कन्हैया मेरो बारो। बोल बाके बिहारी लाल